हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आपके सामने एक चार्ट है। यही चार्ट जो है प्रोफेशनल ट्रेडर के सामने भी है और यही चार्ट जो है एक रिटेल ट्रेडर के सामने भी है। लेकिन ऐसा क्या प्रोफेशनल ट्रेडर उस चार्ट में सर्च करता है जिससे वो प्रॉफिट बनाता है और हम नहीं देख पाते हैं तो लॉस खाते हैं। तो बात करते हैं इसी के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे आप पैसे बना सके आपसे मिस नहीं होगी। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और नॉर्मली बहुत सारे लोग इसका यूज़ भी करते हैं। लेकिन एक पैटर्न होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे कॉमनली सबको विजिबल होता है। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, या इसको बोलते हैं एक रेंज का। फ्रेंड्स, इस रेंज में क्या होता है कि मार्केट नॉर्मली एक सपोर्ट से ऊपर जाता है और वहाँ से रेजिस्टेंस पे जाके वहाँ से नीचे आता है और बहुत सारे ट्रेडर्स इसी का वेट करते हैं कि कब उस रेंज को ब्रेकआउट करे, मैं ट्रेड लूँ। तो यही काम प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी करते हैं और यही काम रिटेल ट्रेडर्स भी करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जब करते हैं तो वो पैसे बनाते हैं और रिटेल ट्रेडर जब करते हैं तो लॉस खा जाते हैं या ट्रैप में फंस जाते हैं। जब जैसे सोचते हैं कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर गया, उसी टाइम पर बाय करते हैं और मार्केट वहाँ से नीचे आता है और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक वैसे ही मार्केट नीचे जाता है, सोचते हैं मार्केट अब नीचे ही जाएगा, वहीं पे सेल करते हैं और वहीं पे फिर फंस जाते हैं। तो बात करेंगे इसी के बारे में, क्या है आखिर कैंडल स्टिक का ये साइकोलॉजी या कैंडल स्टिक का जो सीक्रेट है कि कैसे इसको डिकोड करता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिससे वो पैसे बनाता है। तो आज हम भी उसी जो सीक्रेट को डिकोड कर रहे हैं कि कैसे हमको स्टडी करना है, क्या एनालाइज करना है, हर कैंडल्स के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। देखिए, ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स कहते हैं कि अगर ट्रेडिंग में आपका 80% जो है साइकोलॉजी काम करती है, 20% ही आपको ये जो ट्रिक्स काम आती हैं। लेकिन साइकोलॉजी क्या है, हर कैंडल्स के बनने के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। जिस टाइम आप ये साइकोलॉजी समझने लग गए कि आखिर कैंडल्स क्यों बन रही है, बुलिश हैमर बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है या कोई भी इंडिकेटर्स बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, क्यों बन रहा है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, तब आप ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे और पैसे बना पाएंगे। तो बात करते हैं इसी के बारे में, आखिर उस पैटर्न में, उस चार्ट में ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या देख लेता है जिससे वो पैसे बना लेता है और हम नहीं देख पाते। चलते हैं इसके लैपटॉप स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, आ गया लैपटॉप स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं हमारे सामने स्क्रीन हो। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके ट्रेडिंग के बारे में। फ्रेंड देखिए, होता क्या है कि हमारे पास एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। नॉर्मली जो रेंज ब्रेकआउट की बात करते हैं इसको आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक तरह से आप रेजिस्टेंस बोलते हैं और देन इसको क्या बोलते हैं आप सपोर्ट। दैट मीन्स मार्केट जो सपोर्ट से आपका रेजिस्टेंस पे जाएगा और यहाँ से फिर नीचे आएगा। क्लियर, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस पे जाके फिर नीचे आया। अब होता क्या है कि जैसे ही मार्केट इस रेंज में चल रहा है तो फिर होता क्या है कि मार्केट ऊपर गया, सडनली इसने जो ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था इसको ब्रेकआउट किया। अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी ये देख रहा है और रिटेल ट्रेडर्स भी यही देख रहा है। अब होता क्या, जैसे ब्रेकआउट किया तो हमने क्या बोला, अरे वाह वाह, दिस इज नॉट ब्रेकआउटिंग, तुरंत हम यहाँ क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। और जैसे ही बाय करते हैं, नेक्स्ट कैंडल मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ नीचे आता है। फिर हमने जो बाय किया यहाँ पे हम ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर बोलते हैं यार ये ब्रेकआउट तो किया था, फिर हम फंस के हो गए, फिर मार्केट नीचे कैसे आ गया। फ्रेंड्स, यहीं पे बात करते हैं जो कैंडल स्टिक का सीक्रेट है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या होता है, सेम ऐसे ही आप समझिए, जब मार्केट एक रेंज में चल रहा है, सेम ऐसे ही क्या होता है, मार्केट हमारा अप गया, पहले इसको क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर से हमारे पास सेम वही है, सब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास और यहाँ पे सपोर्ट है। क्लियर, मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस पे और फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इसने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे आ गया। ठीक है, फिर जैसे नीचे आ गया, वाह, मैं तुरंत हमें सेल करते हैं और लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो वापस ऊपर चली जाती है और फिर हम यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। यही जो चीज़ें हैं ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी वॉच कर रहा होता और एक रिटेल ट्रेडर्स भी वॉच कर रहा था और यहीं पे ट्रेडिंग का साइकोलॉजी काम करती है, यहीं पे ये आपकी साइकोलॉजी काम करती है। कैसे करती है इसको समझिए। फ्रेंड्स, जो ये रेंज है, इस रेंज को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर किसी ने यहाँ से बाय किया होगा, क्लियर, तो जो बाय करेगा उसको पता चल रहा है भाई यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब जब ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेगा। क्लियर, क्योंकि पता है यहाँ से मार्केट वापस नीचे आएगा, फिर से हम लॉस में आ जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया हुआ है तो जब सेल किया हुआ है तो यहाँ पर आएगा तो अपनी पोजीशंस को क्या करेगा, वो एग्जिट करेगा, क्योंकि पता है उसको कि ये क्या हमारा है, सपोर्ट है। क्लियर, अब जब यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर, क्योंकि इतना
एग्जॉस्ट हो चुका है, जो ये रन हुआ है, अगर आप इसको देखें तो ये जो रन हुआ है ये एग्जॉस्ट हो चुका है। जिसने भी अपना पोजीशन बनाया हुआ है वो यहाँ पे बुक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है। और यहीं पे मिस्टेक होता है कि जब वो बुकिंग करेगा तो मार्केट वहाँ से डाउन होना स्टार्ट होगा। भाई जिसने बाय किया होगा वो सेल करेगा यहाँ पे, और जब सेल करेगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। और किसी ने यहाँ पे सेल किया हुआ है तो यहाँ बाय करेगा, जब यहाँ से बाय करेगा तो मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाने लग जाएगी। क्लियर? तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप भी हो चाहे कोई भी हो, कि आपको पता है यहाँ पे जब आया तो मार्केट जब सेल करेंगे वहाँ वापस यहाँ पे आप सेल करेंगे, सॉरी यहाँ पे बाय करेंगे आप, तो जब बाय कोई, जब प्राइस हमारा मूवमेंट कैसे करता है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है दैट मीन्स एवरीवन इज बाइंग, और प्राइस हमारा नीचे आ रहा है दैट मीन्स एवरीवन इज सेलिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जब यहाँ पे सभी लोग बाय करने लेंगे फिर मार्केट यहाँ पे से क्या हो जाएगा, ऊपर जाने लग जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ने आपको यहाँ पे देखा और यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट के इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, लेकिन सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया तो इसको सस्टेन भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुरंत ही नीचे आया और यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, क्योंकि जिन्होंने ये सेल किया हो तो अपनी पोजीशन को काटेंगे और वापस चले जाएंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कैसे करता है। अब इसको हमको ट्रेड कैसे करना है इसको समझते हैं। देखिए ट्रेड करना बहुत ही आसान है कि जब भी आपके सामने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हो आप, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके सामने क्लियर एक रेंज बनी होती है, उस रेंज में क्या होता है कि मार्केट बहुत देर तक मूव करता रहता है और बहुत लोग इसी का वेट करते हैं कि मार्केट कब उस रेंज को ब्रेकआउट करे, क्योंकि जब रेंज का ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलता है। लेकिन उसके पीछे कंडीशन है। कंडीशन क्या आप समझिए कि जब सपोज करिए हमारा ये सपोर्ट था और ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब मार्केट जो है सपोर्ट से ऊपर गया। क्लियर? अब यहाँ पर जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया था वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। क्लियर? जब एग्जिट करेंगे तो अपनी पोजीशंस को सेल करेंगे, लेकिन जितना यहाँ पे सेलिंग हो रहा है उतना ही यहाँ पे दूसरा बाय कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 100 क्वांटिटी अगर सेल की जा रही है तो यहाँ 100 क्वांटिटी तुरंत बाय की जा रही है, यहाँ सेल नहीं की जा रही है। क्लियर? समझिए इस चीज़ को। जब यहाँ पे जितना क्वांटिटी मार्केट में डाला जा रहा है बेचने के लिए उतनी क्वांटिटी तुरंत बाय हो रही है। जब सारी क्वांटिटी बाय हो रही है तो मार्केट यहीं पे क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा, कुछ देर तक कंसोलिडेट करेगा। ये आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे कंसोलिडेट कर सकता है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि उस रेंज में जितनी भी सेलिंग हो रही है उतनी वहाँ पे बाइंग हो रही है। जब ये जितनी सेलिंग बाइंग में कन्वर्ट होती चली जाएगी, फिर जितने सेलर्स हैं जो वेट कर रहे होंगे या यहाँ पे जो सेलर्स है वेट कर रहे हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए, वो भी क्या करेंगे, उनको भी समझ आएगा भाई नहीं यहाँ पे बाइंग हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो स्ट्रांग है, वो मार्केट को नीचे ले जाना नहीं देना चाहती है, और सडनली क्या होता है फिर वो भी उसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। दैट मीन्स वो भी बाइंग में ही आ जाते हैं, और जैसे ही बाइंग में आते हैं फिर मार्केट तुरंत शूट अप होता है। क्लियर? सेम ऐसा ही आपका क्या होता है, आपका सेम यही कॉन्सेप्ट आपका काम करता है सेलिंग में भी। दैट मीन्स मार्केट आपका यहां से नीचे आता है और यहाँ पे क्या हुआ, जितने लोगों ने मार्केट में यहाँ पे सेल किया होता है यहाँ पे बाय करेंगे यहाँ पे। क्लियर? अरे बाय करेंगे, लेकिन बाय करने के साथ ही जितने यहाँ पे सेलर्स हैं वो सेलर्स उस पोजीशन को सेल भी करते चले आ रहे हैं। क्लियर? मतलब यहाँ पे जो भी क्वांटिटी अगर 100 क्वांटिटी बाय के लिए यहाँ पे आ रही है तो 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल के लिए भी आ रही है। दैट मीन्स पूरा नंबर 0 होता चला जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जितनी बाइंग होगी वही इतनी यहाँ पे सेलिंग होगी। तो इससे क्या होगा, सडनली जितने सेलर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यार नहीं, मार्केट में यहाँ पे बायर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर मीन्स कि अगर यहाँ पे बायर्स सपोज कि सेलिंग 100 क्वांटिटी होगी और बाइंग यहाँ पे 200 क्वांटिटी होगी तभी मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, लेकिन बाइंग उतनी ही हो रही है जितनी हम सेल कर रहे हैं, सारी क्वांटिटी हमारी कंज्यूम हो रही है। क्लियर? तो अभी सेलर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि नहीं, मार्केट में बायर्स बहुत वीक है और कमज़ोर है। तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर चुका है। सब ध्यान रखिएगा, जो इस रेंज की प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं उनके पास एक्स्ट्रा एज होगा इस मार्केट को नीचे ले आने के लिए। और फिर यहाँ पे वो सडनली जहाँ पे 100 क्वांटिटी पहले सेल के लिए पहले बाय कर रहे थे, 100 क्वांटिटी पहले सेल के लिए कर रहे थे, तो फिर वो सडनली क्या करेंगे, 200 क्वांटिटी सेल के लिए डालेंगे। लेकिन बायर तो 100 ही है, तो मार्केट सडनली इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे फिर मिलेगा। यही स्ट्रेटजी होती है इसको समझने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कि मार्केट जब भी आपका रेजिस्टेंस पे हो तो कुछ देर तक कंसोलिडेट करे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कंसोलिडेट करे। सेम वैसे ही मार्केट जगह अगर सपोर्ट पे आया हुआ है तो यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट करे, तब इस ट्रेड को आप लेंगे तो आप गारंटी में अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। क्लियर? अब इसको चार्ट से एग्जांपल से और समझते ताकि और आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स,
ये हमारे सामने चार्ट ओपन हुआ, बाल्करेज इंडस्ट्रीज का टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सॉरी ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अब मार्केट देखें, मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट सिंपली इसी रेंज में मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर गया, डाउन जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, क्लियर। अब क्या हो रहा है, सबको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट जो है इस रेंज में हर बार जो है जाके सेलिंग प्रेशर इसमें आ रहा है। लेकिन अब सडनली आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब मार्केट को आ रहा है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कितने भी सेलर्स थे, बायर्स थे, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट तो बुक कर रहे थे, लेकिन और जितनी यहाँ पे सेलिंग हो रही थी उतनी ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हो रही थी, यानी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया। और टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का आप देख सकते हैं, 5 मिनट्स 1 2 3 कैंडल्स ऑलमोस्ट 15 मिनट तक मार्केट ने यहाँ पे सर्वाइव किया, और देन सडनली क्या मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता तो फिर मार्केट आकर ऊपर जाता और फिर नीचे तुरंत चला जाता, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते। अब जब इसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो फिर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी उसके बाद रैली हमारी यहाँ पर आई। आपको सिंपली इस ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पर हमारी रैली आई। इसको ट्रेड कैसे करना था, ट्रेड बहुत ही सिंपल होता है कि ये जो कैंडल आपकी ब्रेकआउट कर रही है उस कैंडल का हाई आप सिंपली मार्क कर लेना है, उसी मार्क को आपको ट्रेड करना है। इस कैंडल का हाई आपका ये है, इसको आपको ट्रेड करना है, और जो स्टॉप लॉस लगेगा जो उस रेंज का, ध्यान रखिए इसमें 2 तरह का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस तो ये होगा कि जो कैंडल्स हमारी ब्रेकआउट कर रही है उस कैंडल के लो को हम ब्रेकआउट रखें, या इसमें भी होता है कि रिट्रेसमेंट भी होता है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। अब देखिए इसमें ट्रेडिंग करने का सिंपल तरीका, क्या तरीके हैं कि जो कैंडल आपकी ब्रेकआउट कर रही है उस कैंडल का लो आप रख सकते हैं, पहला स्टॉप लॉस लगा के फिर इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड होता है कि जो वो रेंज है, आप ध्यान रखिए जो ये रेंज है इस रेंज का लो आपको स्टॉप लॉस लगाना। कारण क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है फिर इसको रिट्रेस करने आती है, रिट्रेस करने में थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, कि बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, तो उसके नीचे आके वो स्टॉप लॉस को हिट करके फिर वापस वहाँ से जा सकती है। तो इस केस में थोड़ा सा सेफ आपका ये रहेगा कि आप उस जो रेंज है उस रेंज का आप नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और उसके बाद आराम से इसको आप राइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करें दूसरे चार्ट की, ये निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट से। आप देखें क्लियरली आपको विजिबल होगा, ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक तरीके से सपोर्ट है। आप देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में कि सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आ रहा है वैसे ही बाइंग हो रही है और रेजिस्टेंस जाकर सेलिंग हो रही है। ठीक हर बार यही हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रही है और यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ठीक बाइंग हुई फिर यहाँ पे सेलिंग हुई, क्लियर। तो अब आपको क्लियरली विजिबल है कि इस लेवल पर जो है बार बार मार्केट जो है बाइंग कर रहा है, क्लियर। दैट मीन्स मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सडनली डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ, आप इसके पीछे साइकोलॉजी समझिए, जबकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, क्लियर। आप देखेंगे कि जो मार्केट यहाँ से जितने लोगों ने मार्केट को रेजिस्टेंस पे सेल किया था उन लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया, इस लेवल पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में पीछे से क्या हो रहा है, इस लेवल पर बाइंग हो रही है, क्लियर। अब जब इस लेवल पर बाइंग होगी जाहिर सी बात है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी लोग इन्होंने सेल की थी वहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर से सेलिंग आ रही है। दैट मीन्स अगर ये 100 क्वांटिटी सेल कर रहे थे, यहाँ पे बाय कर रहे थे इस लेवल पे, तो 100 क्वांटिटी फिर से सेलिंग आ रही है। दैट मीन्स पूरा अमाउंट जो है आपका कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट का एक जीरो सम गेम होता है, जितनी बाइंग होंगी उतनी सेलिंग होगी, या जितनी सेलिंग होगी उतनी बाइंग होंगी, क्लियर। तो सडनली क्या हुआ कि जब जो सेलर्स थे उनको ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट देने को तैयार नहीं है, क्लियर। मतलब बायर्स जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन को ऊपर ले आने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी सेल हो रही है तो बाइंग एटलीस्ट 200 क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो फिर सडनली क्या हुआ, सेलर्स तो 100 ही सेल कर रहे थे और जो बाय कर रहे थे सेलर्स जो है जिन्होंने पोजीशन बना रखी थी, अब वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे भाई यहाँ पे इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे। फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को जो पहले 100 क्वांटिटी बाय कर रहे थे, फिर यहाँ पे जो मतलब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, फिर अगेन वो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुके थे, उस प्रॉफिट का यूज़ करके अगेन सेल में और पोजीशन एक्स्ट्रा डाल देंगे। तो फिर जब सेलिंग करेंगे तो फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगा और फिर अच्छी खासी रैली आती है। इसको ट्रेड कैसे करना होता है, सिंपल ट्रेड करने का तरीका सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको उस रेंज का, ये हमारा रेंज था, अब आप देखेंगे जब यहाँ पर रेंज में हो रहा है तो मार्केट में क्या करेगा, सिंपली जो कैंडल, इसको ट्रेड कैसे करना, जो कैंडल उस लेवल को ब्रेक डाउन कर रही है उस कैंडल के लो के नीचे हमको सेल कर देना है, और जो वो रेंज होगा, सब ये रेंज हमारा है, इस रेंज का जो ऊपर का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, इस पे स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखें हुआ भी क्या कि मार्केट नीचे आया फिर रिट्रेस किया, रिट्रेस कहाँ तक किया, इस नॉर्मली क्या होता है जो कैंडल ब्रेकआउट करते हैं इसके हाई के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और यहाँ तक रिट्रेस मार्केट किया, होता है थोड़ा सा और ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस हिट करके वापस आपके डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे आप सेफ स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे और इसके बाद आप इसको आराम से राइड कर पाएंगे और यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अच्छा बनता है।
क्लियर? आई होप आपको ये अंडरस्टैंड समझ में आया होगा कि आपको इसके पीछे साइकोलॉजी समझ आई कैसे काम में करता है। एक और बात करते हैं बैंक निफ्टी में कैसे होता है ये। फिर सब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। आप देखते हैं कि क्लियरली हमारे सामने एक विजुअल है, ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस और ये हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक आउट करके मार्केट इसी लेवल में टेबल कर रहा है और एक नॉर्मल एक छोटा सा इसने यहाँ पे भी रेंज बनाया। क्लियर? अब इसमें रेंज को आप देखें क्लियरली तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी रेंज को कई बार ट्रेड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। क्लियर? तब यहाँ पे हमको जब क्लियर रेंज हो गया कि रेंज हो रहा है और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर सडनली क्या होता है आप देखेंगे यहीं पे इस चीज़ को, ये मार्केट ने 1 टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, 4th टाइम भी सपोर्ट लिया। क्लियर? अब नॉर्मली होता क्या है, जब भी यहाँ सपोर्ट ले रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन जो सेलर्स थे जिन्होंने पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ की, यहाँ पे और सेलर्स इनको आए होंगे, मतलब जो बायर्स थे, जो बुल्स थे, वहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे कि जितनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल की जा रही है उसको मैं बाय करूँगा, तो उतना इंटरेस्ट नहीं शो कर पाए, तो इसीलिए सेलर्स यहाँ पे फिर से एक्टिव हुए और जो प्रॉफिट यहाँ बनाया था उसका यूज़ करके उन्होंने मार्केट को फिर से गैप ब्रेक डाउन किया। और सेम आप देखेंगे जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ये भी था, इस लेवल पे आकर भी मार्केट ने सेम वही कंडीशन दिया कि मार्केट जिन्होंने यहाँ पे पैसा बनाया इस कैंडल में, क्योंकि नॉर्मली एक बहुत बड़ी कैंडल थी, आप देखें 41,000 से लेकर आपकी नॉर्मली क्या तक बनी 40,900 तक की कैंडल्स बनी। अब इस कैंडल में ये प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया और प्रॉफिट बुकिंग में देखिए अब ये कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनी, लेकिन अगेन यहाँ पे बायर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर ले आना था, तो फिर सेलर्स ने यहाँ से मार्केट को फिर से नीचे लेकर आ गए। कॉन्सेप्ट सिंपल वही है कि उनको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बुल्स हैं वो एक्टिव नहीं हो रहे, मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो फिर जब अगर बायर्स कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सेलर्स, फिर से बात है सेलर्स के पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से वो नीचे और जाएगा, तो फिर और क्वांटिटी को सेल करेंगे। जो पहले 100 क्वांटिटी सेल कर रहे थे तो फिर वो 200 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा, मतलब अपनी पोजिशन साइज को और इंक्रीज करके सेल करेंगे। उनको पता है कि मार्केट जब बायर्स ही नहीं है, जब बुल्स ही नहीं एक्टिव हो रहे हैं तो मुझे क्या करना है, तो मार्केट और सेल करेंगे और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट इसको ये बना ले। तो फ्रेंड्स ये था ट्रेडिंग का मेन कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कि जब भी एक लेवल पे पर्टिकुलर लेवल पे जाके हमको पता है कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर भी वहाँ से एक्टिव नहीं हो रहे हैं अपोजिट पार्टी, चाहे बुल्स हो चाहे बियर्स हो। मार्केट में एक और कहावत है कि अगर आप ट्रेंड को पकड़ लेते हैं और ट्रेंड के साथ ही चलते तो आप पैसा बना सकते हैं, ट्रेंड का पॉइंट आप रहेंगे तो पैसा आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, विजुअल हो रहा है कि यहाँ पे बियर्स हावी हैं, तो आपको बियर के साथ हो लेना है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे बुल्स हावी हैं तो आपको बुल्स के साथ होना है। जब भी इस तरह का ट्रेड अगर आप पकड़ेंगे, ध्यान, जब भी आप इस तरह का ट्रेड पकड़ेंगे तो यकीन अच्छा पैसा बना पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ इस तरह की ट्रेडिंग होती है। सिंपली स्टॉप लॉस जो है आप उस रेंज के ऊपर। फ्रेंड्स इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो इसको आप पूरे वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत सिंपल समझ में आएगा कि आखिर ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेकडाउन होते हैं, ब्रेकआउट होते हैं, कैसे उसको ट्रेड किया जाता है। सडनली अगर 1 कैंडल ब्रेकआउट है तो उसमें नॉर्मली वो बहुत टाइम 90% टाइम तो फेक ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकडाउन होता है जिसमें ट्रैप किया जाता है। बायर्स बुल्स जो है बियर्स को ट्रैप करते हैं और बियर्स जो है बुल को ट्रैप करते हैं। तो उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना, क्योंकि कैपिटल हमारे पास छोटा ही होता है, तो उसको नहीं फंसना है। जब हमको कन्फर्मेशन हो जाता है इस तरह का ट्रेंड, तभी हमको एंट्री लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका डिटेल्स इस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के बारे में, या आप ये कैसे कैंडल स्टिक के डिकोडिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता है वीडियो को पसंद आए, इसके एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, समझ आ रहा है, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। और फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके कैंडल स्टिक को डिकोड करके पैसा बना सके। और हाँ, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर दिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ हूँ, ताकि वहाँ पे मैं अपने डेली ट्रेड्स को अपडेट करते रहता हूँ, उससे आपको काफ़ी इनसाइट्स मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तब तक पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।